ऐसा ही मकान सभी झुग्गी निवासियों को। कालकाजी में बने गरीबों के फ्लैट्स की फोटो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर एक बार फिर बीजेपी झुग्गियों में रहने वाले वोटरों को लुभाने में जुटी है। जहां झुग्गी वहां मकान का वायदा बीजेपी के वचन पत्र में शामिल है। लेकिन निगम चुनाव की बात करने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं 2 साल पहले के विधानसभा चुनाव की तरफ। ये फॉर्म जमा कर केंद्र सरकार की योजना से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो घर आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप सबको ये फॉर्म वितरित करने के लिए हम सब लोग आए हैं। ये लोधी कॉलोनी की बस्ती थी, जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म भरवाकर वोट मांगे गए। इसी भीड़ में चाउमीन बनाने वाले राजेंद्र हमें मिले थे। लोधी कॉलोनी के इस बस्ती में मैं आया हूं 2 साल के बाद में। विधानसभा चुनाव जब दिल्ली का चल रहा था 5 जनवरी 2020 को इसी बस्ती में जो है वो बीजेपी के तमाम सारे नेता आए थे और उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान के फॉर्म उनके हाथों में थे और तमाम सारे लोगों को उन्होंने फॉर्म दिए भी थे, भरवाए भी थे। मकान झुग्गी वालों को देने का जो चुनावी वायदा है वो काफी पुराना है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही पार्टियों ने इस वादे के आधार पर कई चुनाव लड़े और कई चुनाव जीते भी। लेकिन क्या तमाम सारे लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान मिला है? 2 साल बाद शुक्रवार को भी राजेंद्र चाउमीन बनाने की तैयारियों में लगे मिले। वो कहते हैं कि शीला दीक्षित के जमाने में भी लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरे गए। जब चुनाव आता है तभी हमारे मकान के वायदे होते हैं। एक बार तो शीला दीक्षित जी थी जब यहाँ की सीएम, जब भरे थे हमने कम से कम 3-4 दिन हम लोग सुबह 4 बजे पहुँच जाया करते थे। अच्छा। और वो हम लोग रोज मर्यादा का काम करने वाले हैं, रोज खाना रोज कमाना। तो वो फॉर्म भरे लेकिन उसका भी कोई वो नहीं हुआ, ना हमें आज तक मकान मिले हैं झुग्गी के बदले, ना कुछ नहीं हुआ। वो फार्म ही रह गए। नगर निगम चुनाव से पहले इन झुग्गियों का सर्वे भी हुआ है। कालकाजी में फ्लैट्स बांटने से कई लोगों की उम्मीदें भी बंधी हैं। लेकिन मिलने वाली जगह मिला भी है, ऐसी बात भी नहीं है, मिला भी है। तुम्हारे कालकाजी में भी मिला, रिसेंटली दिया। बिल्कुल दिया। 3000 मकान कालकाजी में तैयार हुए, तो उससे उम्मीद है। यहाँ भी उम्मीद है, बिल्कुल सबको उम्मीद है। बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी बार नेता ये वादा कर चुका है कि मकान देंगे? अरे कितनी बार वोट आती, इतनी बार बोलते हैं सब नेता। एक नेता नहीं है नाम रखेंगे। अब एक नेता है केजरीवाल करके, उस पे थोड़ी रखेंगे। और ये क्या कहता है बीजेपी क्या कहता है कांग्रेस, कौन सा का नाम रखेंगे? अब किससे बुराई लेंगे बुढ़ी उम्र में? जहाँ दे देगा। सब नेताओं ने मकान के वायदे नहीं, वायदे क्या, किसी ने हमें एक झुपड़ी नहीं दिया। दिल्ली में छोटी बड़ी 1600 स्लम बस्तियां हैं, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिलहाल दिल्ली में 7500 गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम मकान देने की शुरुआत तो की है। इमरजेंसी के बाद दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिहैबिलिटेट कर रही है। इसलिए ये लोगों को, अरे साहब देखिए, किसी ने ये तो पूछा नहीं कि ये 2020 में क्यों मकानों के लिए बात की गई थी। ये 2020 की गारंटी है। पार्टी ने भी फॉर्म भरवाया था, आपने भी फॉर्म भरवाया था। हमने मकान दे दिया, उन्होंने क्या दिया? 500 दिए। मैं आप इसे अंडरमाइन करिए। हमने 500 दिए, उसने 5 दिए। नगर निगम चुनाव में अब बीजेपी इन्हीं फ्लैट्स के वायदे करके स्लम में रहने वाले करीब 10 लाख मतदाताओं को लुभाना चाहती है। कुछ योजनाएं शोकेस होती हैं, जो हर बार जब भी चुनाव आता है तो शोकेस को दिखाया जाता है और उसके आधार पर यह कहा जाता है कि इसी तरीके की चीज जो है वो आपको दी जाएगी। चुनावी वायदे बड़े बड़े किए जाते हैं, हर बार चुनाव प्रचार में उसी शोकेस को आगे रखा जाता है ताकि लोगों का भरोसा लेकर और फिर सियासी फायदा उठाया जाए। तो होशियार रहिए, ऐसे चुनावी वायदे तमाम सारे आपको हर पार्टी के हर नेता करते हुए दिखेंगे। लेकिन जब भी वो मिलें तो उनसे पूछिए कि आखिर
आप जब सत्ता में थे तो आपने इन वायदों पर कितनी गंभीरता से अमल किया। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।